हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद के पुराने शहर में भयानक आतिशदगी, लाखों का नुकसान। हैदराबाद में मुसलसल पेश आने वाले आतिशदगी के वाक़यात ने शहरियों में तशवीश बढ़ा दी है। इस सिलसिले में आज अलग सुबह पुराने शहर के शालीबंडा पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ अली नगर काला पत्थर के इलाके में प्लास्टिक स्क्रैप गोदाम में खौफनाक आग भड़क उठी। देखते ही देखते शोले बड़ी तेजी से फैल गए, जिसकी वजह से इलाके के मकीनों में तशवीश पैदा हो गई। मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड को इत्तला दी, जिसके बाद फायर इंजनों की टीमें मौके पर पहुंचकर सख्त जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाने की कार्रवाई जारी रखी। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक हादसे में लाखों रुपये मालियत का सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। मुतासर अफराद ने हुकूमत से अपील की है कि वो इनकी माली इमदाद करे, क्योंकि अचानक पेश आए इस हादसे ने इन्हें शदीद मुआशी नुकसान से दो चार कर दिया है। 1 लाख सरकारी मुलाजिमतों का जल्द नोटिफिकेशन। आदिलाबाद एयरपोर्ट के तामीरी काम अंदरून 1 साल शुरू किए जाएंगे, चीफ मिनिस्टर ने कहा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया है कि जल्दी 1 लाख सरकारी मुलाजिमतों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। कांग्रेस हुकूमत का मकसद 10 लाख लड़कियों को करोड़पति बनाना है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि सियासत से बालातर होकर हुकूमत तरक्की की सिमत पेशकदमी कर रही है। इनकी हुकूमत फलाह और बहबूद तरक्की को अपनी 2 आंखों की तरह अहमियत दे रही है और वो पिछले 2 साल से एक दिन की भी छुट्टी लिए बगैर काम कर रहे हैं। उन्होंने आदिलाबाद टाउन में अवामी हुक्मरानी कामयाबी के जश्न की तकारीब के हिस्से के तौर पर बेशतर तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। चीफ मिनिस्टर ने ऐलान किया है कि 1 साल के अंदर आदिलाबाद एयरपोर्ट के तामीरी काम शुरू कर दिए जाएंगे। 700 एकड़ अराजी पर कायम किए जाने वाले एयरपोर्ट के लिए अराजी के हुसूल से मुताल्लिक जियो जारी किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि वो आदिलाबाद में अब सुर्ख बसें नहीं, एयर बसें लाएंगे। उन्होंने निशानदही करते हुए कहा कि रियासत की तरक्की के लिए तेलंगाना राइजिंग 2047 दस्तावेज तैयार किया गया है और सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए ग्लोबल समिट मुनक़्क़िद की जा रही है। तेलंगाना राइजिंग समिट, शहरियों के लिए मुफ्त बस खिदमात। रियासत हुकूमत की जानिब से 8 और 9 दिसंबर को मुनक़्क़िद की जाने वाली तेलंगाना राइजिंग समिट में शहरियों की शिरकत की भी इजाज़त होगी। MGBS, JBS, कोकटपल्ली, चार मीनार और LB नगर से समिट के मुकाम तक मुफ्त बस सर्विस भी फराहम की जाएगी। चीफ मिनिस्टर ने हुक्काम को हिदायत दी है कि इस समिट को डाउस समिट के तर्ज पर बैनुल अक़वामी मियार के मुताबिक मुनक़्क़िद किया जाए। 27 म्यूनसिपालिटीज़ के JHMC में इंजमाम की कार्रवाई तेज़। शहर के तरफ की 27 म्यूनसिपालिटीज़ और कॉरपोरेशनों के JHMC में इंजमाम को रियासती गवर्नर जशनदेव वर्मा की मंजूरी के बाद हुकूमत ने इंजमाम की कार्रवाई तेज़ कर दी है। रंगारेड्डी, मिर्चल और संगारेड्डी अजला से ताल्लुक़ रखने वाले म्यूनसिपालिटीज़ को JHMC में जम करने की कार्रवाइयाँ शुरू करते हुए अहकाम जारी किए गए। तमाम म्यूनसिपालिटी से रिकॉर्ड्स हासिल करने के लिए सीनियर ओहदेदारों को इंचार्ज मुक़र्रर किया गया है। जम की जाने वाली तमाम म्यूनसिपालिटीज़ के बैंक अकाउंट्स बंद करते हुए इन्हें JHMC के नाम पर मुंतकिल किया जाएगा। मदालिस मुकामी की तमाम इमारतों पर म्यूनसिपालिटी के बजाय JHMC दर्ज करने की कार्रवाई शुरू की गई है। हुकूमत ने अहकाम जारी किए हैं, जिसके तहत सीनियर ओहदेदारों को रिकॉर्ड हासिल करने का जिम्मेदार बनाया गया है। ओहदेदारों को अंदरून 2 दिन इंजमाम की कार्रवाई मुकम्मल करने की हिदायत दी गई। इंजमाम के नतीजे में ग्रेटर हैदराबाद के मौजूदा हुदूद 650 मुरब्बा किलोमीटर से बढ़कर 2000 मुरब्बा किलोमीटर हो जाएंगे। बल्दिया के जोनल ऑफिसर्स को हर एक म्यूनसिपालिटी की जिम्मेदारी देते हुए रिकॉर्ड तहवील में लेने की हिदायत दी गई। हुकूमत ने गवर्नर की जानिब से मंजूरा ऑर्डिनेंस के तहत इंजमाम का नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके तहत 20 म्यूनसिपालिटीज़ और 7 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन 2 दिसंबर से JHMC का हिस्सा शुमार किए जाएंगे। चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव के अहकाम के मुताबिक JHMC के नए हुदूद का तयन किया जाएगा। कमिश्नर JHMC RV कन्नन ने डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर्स को जम करदा म्यूनसिपालिटी के इंतजामी उमूर की जिम्मेदारी फौरी हासिल करने की हिदायत दी। हैदराबाद से इंडिगो के तैयारों की आमद-ओ-रफ्त मनसूख। शमशाबाद एयरपोर्ट से इंडिगो के तैयारों की आमद-ओ-रफ्त मनसूख कर दी गई है। 35 तैयारे जो आने वाले थे मनसूख कर दिए गए, जबकि 33 तैयारे जो रवाना होने वाले थे इनको भी मनसूख कर दिया गया। गुज़िश्ता रोज़ इंडिगो ने हैदराबाद से 19 तैयारों को मनसूख किया था। एक मुसाफिर ने सोशल मीडिया पर शिकायत करते हुए कहा कि हम कल शाम 6 बजे से आज सुबह 9 बजे तक यानी 12 घंटे से ज़ायद हैदराबाद एयरपोर्ट पर मौजूद है, मगर इंडिगो ने कोई मुनासिब रद्दअमल ज़ाहिर नहीं किया, जिसकी वजह से हमको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एक और मुसाफिर ने एयरपोर्ट की सूरत हाल को मुकम्मल बदनज़मी करार देते हुए कहा कि आज हैदराबाद एयरपोर्ट पर तैयारे 12 घंटे से ज़्यादा ताख़िर का शिकार हैं। इस सूरत हाल की वजह से परेशान मुसाफिरीन के क़याम का भी इंतजाम नहीं किया गया। हर बार सिर्फ 2 घंटे मज़ीद कहा जाता रहा। RGIA ने गुज़िश्ता रोज़ जारी बयान में कहा है कि इंडिगो के बाज़ तैयारे एयरलाइन से मुताल्लिक़ तकनीकी और ऑपरेशनल मसाइल की वजह से ताख़िर या मनसूखी का शिकार हुई। एयरपोर्ट ने मुसाफिरों से दरख्वास्त की है कि वो परवाज़ की ताज़ा तरीन मालूमात के लिए डायरेक्ट इंडिगो कस्टमर सर्विस से रब्ता करें। ताहम RGIA ने वाज़ेह किया है कि एयरपोर्ट की मजमूई कार्रवाइयाँ मामूल के मुताबिक जारी हैं। शादी के नाम पर हैदराबादी खातून को धोखा, बरतानिया का दूल्हा नकली निकला। ऑनलाइन शादी के नाम पर एक खातून को धोखा दिया गया। तफसीलात के मुताबिक अहमद नामी शख्स ने खुद को बरतानिया में डॉक्टर जाहिर करते हुए हैदराबाद के सईदाबाद से ताल्लुक़ रखने वाली खातून से ऑनलाइन दोस्ती बढ़ाई और वो इससे व्हाट्सएप कॉल्स,
मैसेजेस और वीडियो चैटिंग के जरिए मुसलसल राब्ते में रहता था। शादी की तजवीज़ के बहाने इसने खातून से 2 बैंक अकाउंट्स खुलवा लिए और 2 नई सिम कार्ड खरीदने को भी कहा। बादशाह इसने खातून पर दबाव डाला कि बैंक पासबुक और ATM कार्ड नई दिल्ली में मौजूद UK अफेयर्स ऑफिस को भेजे। इसने जाली वीज़ा और निकाह से मुताल्लिक़ जाली दस्तावेज़ात भी इरसाल की। फिर मुख्तलिफ बहानों जैसे प्रोसेसिंग फ़ीस, वीज़ा फ़ीस, होटल में क़याम के नाम पर पैसे मांगने लगा। इस पर खातून ने मजमूई तौर पर 3,38,200 रुपये इसके अकाउंट में मुंतकिल किए। बाद में जब इस शख्स से राब्ता मुनक़ता हो गया तो खातून को एहसास हुआ कि वो धोखे का शिकार हो चुकी हैं। इसने फौरी तौर पर पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने शिकायत की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज करके तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। आज सुपर मून, दुनिया भर में दिलचस्पी। साल का आखिरी चांद ग्रहण जुमे को वाक़ होगा। ये कोई मामूली चांद ग्रहण नहीं है, इसे गैर मामूली सुपर मून कहा जा रहा है। ये चांद ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा रोशन होगा और आसमान पर बहुत बुलंदी पर दिखाई देगा। दुनिया भर में सुपर मून के ताल्लुक़ से दिलचस्पी जाहिर की जा रही है। हैदराबाद में भी ये सुपर मून देखा जाएगा। आसिफ नगर पुलिस का चबूतरा मिशन जारी, सख्त कार्रवाई। आसिफ नगर पुलिस ने इलाके में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए चबूतरा मिशन के तहत रात देर तक सड़कों पर बिलावजह घूमने वालों और चबूतरों पर बैठकर हंगामाराई या वक्त गुजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक कई नौजवान रात गए सड़कों और महलों के चबूतरों पर बैठकर न सिर्फ शोर शराबा करते हैं बल्कि मुकामी रिहायशों के लिए भी परेशानी का बाइस बनते हैं। शिकायत में इजाफे के बाद आसिफ नगर पुलिस ने फौरी कार्रवाई का फैसला किया। रात गए घूमने वालों और चबूतरों पर बैठने वालों को हिरासत में ले लिया। आसिफ नगर पुलिस की खुसूसी टीमों ने मुख्तलिफ मुकामात पर अचानक चेकिंग करते हुए सड़कों पर बेमकसद घूमने वाले अफराद और चबूतरों पर बैठकर वक्त गुजारी करने वालों को पकड़कर थाने मुंतकिल किया। पुलिस का कहना है कि पकड़े गए नौजवानों की थाने में काउंसलिंग की गई। इन्हें शहरी कवानीन और रात के औकात में अमन व सुकून बरकरार रखने की अहमियत से आगाह किया गया। वालिदैन को भी सूरत हाल से मुतल्ला किया गया। पुलिस ने खबरदार किया है कि आइंदा भी कोई नौजवान चबूतरों पर अपना वक्त खराब करता है या रात देर गए बिलावजह घूमना जारी रखेगा तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुकामी रिहायशों ने आसिफ नगर पुलिस की इस कार्रवाई की तारीफ करते हुए कहा कि रात गए नौजवानों का जमा होना और बुलंद आवाज़ में बातें करना इलाके में बेचैनी का सबब बन रहा था। पुलिस की जानिब से किए गए इक़दाम से इलाके में सुकून वापस आने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। मदीना से हैदराबाद आने वाले तैयारे में बम की इत्तला, अहमदाबाद में इमरजेंसी लैंडिंग। हैदराबाद के शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बम की धमकी पर मुबन्नी ईमेल मौसूल होने के बाद इंडिगो की हैदराबाद आने वाली 2 परवाज़ों का रुख हंगामी तौर पर दीगर शहरों की तरफ मोड़ दिया गया। मदीना से आने वाली परवाज़ को अहमदाबाद जबकि शारजा से आने वाली परवाज़ को मुंबई मुंतकिल किया गया। दोनों तैयारों को अलहदा मुकामात पर खड़ा करके मुसाफिरों को बहिफाजत उतार लिया गया। CISF और बम डिस्पोजल स्क्वाड ने प्रोटोकॉल के तहत मुकम्मल तलाशी ली। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक धमकी अफवाह मालूम हो रही है, ताहम वाक़े के बाइस फ़िज़ाई सफ़र के शेड्यूल में बड़ी रुकावट पैदा हुई। हैदराबाद भर में तकरीबन 22,000 गढ़ों की मरम्मत, JHMC ने कहा। हैदराबाद भर में अब तक 23,000 से ज़्यादा गढ़ों की निशानदही की गई है और तकरीबन 22,000 की मरम्मत की जा चुकी है। चारशंबे को JHMC की जारी करदा रिलीज़ के मुताबिक LB नगर जोन में 3,888, चार मीनार जोन में 2,885, खैरताबाद में 3,785, सेल्डिंगमपल्ली में 2,731, कोकटपल्ली में 3,258 और सिकंदराबाद जोन में 5,239 गढ़े बढ़े गए। ये पहल ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी JHMC के जरिए शुरू की गई रोड सेफ्टी मुहिम का हिस्सा है, जिसका मकसद ट्रैफिक जाम के बगैर हमवार सफ़र करना है। इसमें गड्ढे भरने के काम, केज पिट की मरम्मत, सड़क के मरम्मत के काम, पेजवर्क के काम, कवर की तब्दीली और मरकजी दरमियानी मरम्मत शामिल है। राजीव गांधी सिविल स्कीम के तमाम उम्मीदवारों की माली मदद, 50 उम्मीदवारों में चेक्स की तकसीम। डिप्टी चीफ मिनिस्टर की तकरीर। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि राजीव गांधी सिविल अभय हस्तम स्कीम के तहत उन तमाम उम्मीदवारों को माली इमदाद फराहम की जाएगी जो सिविल सर्विसेज मेंस और इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हुए हैं, ख्वाह इनकी तादाद कितनी ही क्यों ना हो। उन्होंने जुमेरात की शाम प्रजा भवन में UPSC इंटरव्यू के लिए मुंतखब 50 उम्मीदवारों में चेक्स तकसीम करने के बाद इज्तिमा से खिताब किया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने सिविल सर्विस में कामयाबी के ख्वाहिशमंद तमाम उम्मीदवारों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि तेलंगाना के ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार कामयाब हों तो रियासत के लिए बेहतर है, इसीलिए हुकूमत माली ताउन फराहम कर रही है। मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि कई बासलाहियत उम्मीदवार माली मसाइल की वजह से सिविल सर्विस एग्जाम्स में कामयाब नहीं हो पाते हैं। इस रुकावट को दूर करने के लिए संगारेनी कैलरीज कंपनी लिमिटेड के ताउन से राजीव गांधी सिविल अभय हस्तम स्कीम शुरू की गई है। स्कीम के तहत मेंस के लिए मुंतखब उम्मीदवारों को 1 लाख रुपये और इंटरव्यू के लिए मुंतखब उम्मीदवारों को मजीद 1 लाख रुपये और दिल्ली में रिहाइश की सहूलत दी जा रही है। उन्होंने बताया कि पहले साल 140 उम्मीदवार मेंस और 20 उम्मीदवार इंटरव्यू के लिए मुंतखब हुए और सबको दोनों मरहलों में माली मदद फराहम की गई। गुज़िश्ता साल 20 उम्मीदवार इंटरव्यू के लिए गए थे, जिनमें से 7 सिविल सर्विसेज में मुंतखब हुए, जो काबिल सताइश है। इस साल तादाद में नुमाया तौर पर इजाफा हुआ है। 202 उम्मीदवार मेंस के लिए और 50 इंटरव्यू के लिए मुंतखब हुए हैं। उन्होंने कहा कि आइंदा साल ये तादाद 100 से तजावुज़ करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सिर्फ चेक तकसीम करना मकसद नहीं था, बल्कि उम्मीदवारों के साथ बराह रास्त बातचीत के जरिए स्कीम को मज़ीद मुअस्सर बनाने के लिए ये नशिस्त रखी गई, जो दूसरे नौजवानों के लिए भी तहरीक का सबब बनेगी।
गवर्नर्स अवार्ड्स नामजदगियों के अदखाल की तारीख में तोसी। गवर्नर्स अवार्ड फॉर एक्सेलेंस 2025 के लिए नामजदगियों के अदखाल की आखिरी तारीख में 15 दिसंबर तक तोसी कर दी गई है। गवर्नर के प्रेस सेक्रेटरी ने जुमेरात को जारी करदा एक प्रेस नोट के जरिए मुतल्ला किया है कि अवाम के मुतालबे के पेश नज़र ये तोसी की गई है। 4 ज़ुमरों में ये अवार्ड्स दिए जाएंगे, जिनमें ख़वातीन को बाख्तियार बनाना, क़बायली तरक्की, दही सेहत और कॉरपोरेट वॉलंटियर्स शामिल हैं। 26 जनवरी 2026 को यौम जमहूरिया के मौके पर गवर्नर ये अवार्ड्स पेश करेंगे। मज़ीद तफसीलात के लिए फ़ोन नंबर 9100-866-066 पर कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी बदूनवनियों के बादशाह केटीआर ने कहा। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने HILTP पॉलिसी के नाम पर 5 लाख करोड़ रुपए का अराजी स्कैम करने का कांग्रेस हुकूमत पर इल्जाम आयद किया। केटीआर की क़यादत में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने आज जदीमेटला इंडस्ट्रियल पार्क का दौरा किया। इस मौके पर केटीआर ने मजदूरों से मुलाकात की। बादअज़ां मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि बाजी में सनतों के क़याम और रोजगार की फरहमी के लिए सनतकारों को रियायती कीमतों पर अराजियात अलॉट की गई थी। इसी तरह जदीमेटला सनती इलाके में 75,000 करोड़ की कीमती अराजियात हैं। अब इन अराजियात पर रेवंत रेड्डी हुकूमत की नजरें मरकूज हो चुकी हैं। इन अराजियात को खानगी अफराद के हवाले करने के लिए HILTP पॉलिसी मुतारिफ कराई गई है, जिसकी BRS पार्टी सख्त मुखालिफत करती है। केटीआर ने कहा कि इन अराजियात पर इंदरमा मकानात, इंटीग्रेटेड स्कूल्स, कब्रस्तान और शमशान घाट भी तामीर करने पर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन कीमती सरकारी अराजियात को मामूली कीमतों में रियल इस्टेट का कारोबार करने के लिए प्राइवेट अफराद के हवाले करने की BRS पार्टी शदीद मुखालिफत करती है और हुकूमत की HILTP पॉलिसी के खिलाफ तवील एहतजाजी मुहिम शुरू करेगी। हुकूमत के ऑफर से मुतासिर होकर धोखा ना खाने का सनतकारों को मशवरा दिया और कहा कि BRS हुकूमत तश्कील पाने के बाद इन अराजियात को दोबारा वापस ले लिया जाएगा। केटीआर ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को बदूनवानियों के बादशाह करार देते हुए कहा कि दिल्ली को नोटों के थैले रवाना करने के लिए सरकारी अराजियात को हड़प लिया जा रहा है, जिसका BRS खामोश तमाशाई हरगिज नहीं रहेगी। हुकूमत के अराजी स्कैंडल के खिलाफ अवाम में शऊर बेदार किया जाएगा, कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और कुल जमाती इजलास का इनेकाद किया जाएगा। फैक्ट फाइंडिंग के साथ अराजियात की कीमतों का तयन किया जाएगा। तेलंगाना में सर्दी की लहर में शिद्दत, कई अज़ला में दर्जा हरारत में नुमाया कमी। तेलंगाना में सर्दी की लहर में अचानक इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जिसके साथ कई अज़ला में कम से कम दर्जा हरारत में नुमाया कमी देखी गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक संगारेड्डी में दर्जा हरारत सबसे ज़्यादा गिरा और 7.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। कुमरमभीम, आसिफाबाद और आदिलाबाद में भी सर्दी में तेज़ी आई है। हैदराबाद के सेलिंगमपल्ली और राजेंद्र नगर इलाकों में दर्जा हरारत 11 से 12 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने पेशगासी की है कि रवा मौसम सरमा में मामूल से ज़्यादा सर्दी रहेगी और दिसंबर से फरवरी के दौरान सर्द लहर के दिनों में मजीद इजाफा मुतवक्को है। माहिरीन के मुताबिक इस शदीद सर्दी की एक अहम वजह खलीज बंगाल में हालिया समंदरी मौसमी सरगर्मियाँ हैं। गोरेगांव कॉलेज में बुरखे पर पाबंदी के खिलाफ एहतजाज, तालिबात की भूख हड़ताल, मजलिस मुंबई सदर हाजी फारूक शाब्दी गिरफ्तार। गोरेगांव वेस्ट के विवेक विद्यालय एंड जूनियर कॉलेज में बुरखा पहनने पर आयत पाबंदी के खिलाफ एहतजाज में शिद्दत आ गई है। जुमेरात 4 दिसंबर को बड़ी तादाद में तालिबान ने कॉलेज के बाहर भूख हड़ताल शुरू की, जिसमें मजलिस वुमेंस विंग की नायब सदर जहां आरा शेख भी शरीक हुई और कॉलेज इंतजामिया से बुरखा पाबंदी फौरी तौर पर ख़त्म करने का मुतालबा किया। जहां आरा शेख ने इल्ज़ाम लगाया कि कॉलेज इंतजामिया ने पहले बातचीत का मौका नहीं दिया और इन्हें कॉलेज इहाते में दाखिल होने से रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि एहतजाज मकसद नहीं था, बल्कि सिर्फ ये मुतालबा था कि तालिबात की तालीम मुतासिर किए बगैर इनके मजहबी हुकूक का एहतराम किया जाए। तालिबात का कहना है कि दाखिले के वक्त इन्हें बुरखा पाबंदी से मुताल्लिक़ कोई इत्तला नहीं दी गई थी, इसलिए पाबंदी को अचानक नाफिज करना गैर मुनसिफाना है। एक एहतजाजी ने बताया कि नायब प्रिंसिपल ने प्रिंसिपल से मुलाकात का वक्त दिया था, लेकिन मुलाकात के लिए पहुंचने पर गेट बंद कर दिए गए और अंदर दाखिला नहीं दिया गया। इसी दौरान एहतजाज को मुंतशिर करने की कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मुंबई मजलिस सदर हाजी फारूक भाई शाब्दी को गिरफ्तार कर लिया। एहतजाज में शामिल कायदीन और तलबा का कहना है कि बुरखा पाबंदी तालिबात की मजहबी आज़ादी और बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है और इसे किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। मुजाहिरीन ने वाज़ेह किया है कि जब तक कॉलेज इंतजामिया बुरखा पाबंदी के फैसले पर नजरसानी नहीं करती, एहतजाज और भूख हड़ताल जारी रहेगी। दिल की शक्ल में रेड सिग्नल। चेन्नई शहर के मुख्तलिफ अहम चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल की सुर्ख बत्ती पर दिल के शक्ल वाले स्टिकर्स चिपका किए गए हैं। जैसे ही रेड सिग्नल जलता है, सुर्ख बत्ती अनोखे अंदाज में दिल की शक्ल में नजर आती है। ट्रैफिक कवानीन के बारे में अवाम में बेदारी पैदा करने की गर्ज से ग्रेटर चेन्नई ट्रैफिक पुलिस ने यह कदम उठाया है। दिगर शहरों के मुकाबले चेन्नई में सड़क हादसात में अमवात की तादाद ज़्यादा है। NCRB के दादोशुमार के मुताबिक साल 2022 में 1043 और साल 2023 में 1110 अफराद हलाक हुए हैं। इसी पस मंजर में ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने जीरो एक्सीडेंट डे प्रोग्राम का आगाज किया है। पुलिस की जानिब से हम आपसे मोहब्बत करते हैं, बराह करम ट्रैफिक सिग्नल्स का एहतराम करें के नारे के साथ मुहिम चलाई जा रही है। बेदारी प्रोग्रामों को स्कूलों और कॉलेजों तक भी तोसी दी गई है। पुलिस का कहना है कि ये मुहिम मुस्बित नताइज दे रही है।
तंबाकू अशिया से मुतल्लिक़ बिल पार्लियामेंट में मंजूर। पार्लियामेंट ने जुमेरात को तंबाकू और मुतल्लिक़ा अशिया पर एक्साइज ड्यूटी आयद करने से मुतल्लिक़ बिल को मंजूरी दे दी है। राज्यसभा ने मुजव्वज़ा कानून लोकसभा को वापस भेजा। लोकसभा ने 4 शंबे को सेंट्रल एक्साइज तरमीमी बिल 2025 मंजूर किया था। बिल पर बहस का जवाब देते हुए वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में कहा कि ये इजाफी टैक्स या टैक्स का बोझ नहीं है और जीएसटी के तहत काबिल इतलाक़ महसूल जारी रहेगा। मौजूदा टोल सिस्टम 1 साल के अंदर खत्म हो जाएगा। नया इलेक्ट्रॉनिक मॉडल लागू किया जाएगा, गडकरी ने कहा। मरकजी रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज वजीर नितिन गडकरी ने जुमेरात को लोकसभा में ऐलान किया है कि मुल्क में टोल वसूली का मौजूदा निज़ाम 1 साल के अंदर खत्म कर दिया जाएगा। इसकी जगह एक नया इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन मॉडल लिया जाएगा जो हाईवे इस्तेमाल करने वालों के लिए मुकम्मल तौर पर हमवार और बेहतर सफर का तजर्बा फराहम करेगा। लोकसभा में वक्फे सवालात के दौरान गडकरी ने कहा कि इस नए निज़ाम को 10 मुकामात पर शुरू किया गया है और अगले साल के अंदर इसे पूरे मुल्क में फैला दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह टोल सिस्टम खत्म हो जाएगा। टोल के नाम पर आपको कोई नहीं रोकेगा। 1 साल के अंदर अंदर मुल्क भर में इलेक्ट्रॉनिक टोल वसूली का अमल शुरू कर दिया जाएगा। वज़ीर ने कहा कि इस वक्त मुल्क भर में 10 लाख करोड़ रुपए के 4500 से ज्यादा हाईवे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया है कि मुस्तकबिल में टोल प्लाजों पर रुकने की जरूरत को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया जाएगा। 2026 में सोने की कीमतों में 15 से 30% इजाफा मुमकिन, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने उम्मीद जाहिर की है कि साल 2026 में सोने की कीमतें मौजूदा सतह से 15 से 30% तक बढ़ने का इम्कान है। रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल अमेरिका की बुलंद दरामदी शरहें, जियोपॉलिटिकल कशीदगी और सरमायाकारों में महफूज सरमायाकारी के रुझान की वजह से सोने की खरीदारी में नुमाया इजाफा हुआ है। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया समेत दुनिया के कई मरकजी बैंकों ने बड़े पैमाने पर सोना खरीदा, जबकि सूद की शरहों में मरकजी बैंकों की पॉलिसी के नतीजे में सोने की कीमतों में तकरीबन 53% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। रिपोर्ट में बताया गया है कि गोल्ड एक्सचेंज ट्रेड फंड्स यानी ETF के जरिए बड़े पैमाने पर सरमायाकारी होने से सोने की तलब में मजीद इजाफा हुआ है, जिसने जेवरात और दिगर मुतल्लका बाजारों में कमी को भी किसी हद तक पूरा किया है। इसके दादोशुमार के मुताबिक इस साल अब तक आलमी गोल्ड काउंसिल में $77 बिलियन की सरमायाकारी हुई है, जिसके नतीजे में होल्डिंग्स में 700 टन से ज़्यादा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ताहम रिपोर्ट में यह भी इंतबाह किया गया है कि अगर आलमी मुआशी हालात मनफी रुख इख्तियार करें तो साल 2026 में सोने की कीमतें 5 से 20% तक गिरने का भी इम्कान है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुआशी पॉलिसियाँ मुकम्मल तौर पर नाफिज हुई तो इससे सोने की कीमतों में कमी वाक़ हो सकती है, जबकि अमेरिका की मुआशी नमो में नुमाया इजाफा, महंगाई में इस्तेहकाम और आलमी मुआशी सरगर्मियों में तेज़ी आने का इम्कान पैदा हो सकता है। बाबरी मस्जिद की तामीर का ऐलान करने वाले हुमायूं कबीर पार्टी से मुअत्तल। मगरबी बंगाल की हुक्मरान तृणमूल कांग्रेस ने जुमेरात को भरतपुर के MLA हुमायूं कबीर को पार्टी से मुअत्तल कर दिया है। उन्होंने मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी मस्जिद की तामीर का ऐलान करके तनाज़े को जन्म दिया था। हुमायूं कबीर गुज़िश्ता कुछ सालों से पार्टी के अंदरूनी मामलात समेत मुख्तलिफ मसाइल पर मुतनाज़ा बयानात देने की वजह से सुर्खियों में हैं। वाज़ेह है कि उन्होंने कहा था कि 6 दिसंबर को बेलडंगा में मस्जिद का संग बुनियाद रखा जाएगा। मुअत्तली का ऐलान करते हुए तृणमूल के सीनियर लीडर फरहाद हकीम ने कहा है कि कबीर का रवैया ऐसे वक्त में इंतहाई गैर मुनज़्ज़म था जब पार्टी रियासत में अमन और फिरकावाराना हम आहंगी को बरकरार रखने के लिए काम कर रही है। फरहाद हकीम ममता बनर्जी हुकूमत के एक सीनियर वजीर हैं। उन्होंने कहा कि हुमायूं कबीर फिरकावाराना सियासत में मुलव्विस हैं और TMC इसके सख्त खिलाफ है। TMC फिरकावाराना सियासत में यकीन नहीं रखती है। इनका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। इन्हें हमारी आला क़यादत की हिदायत पर मुअत्तल किया जा रहा है। जब इनसे तबसरा करने के लिए पूछा गया तो कबीर ने कहा कि वो इस्तीफ़ा देंगे और एक नई सियासी तंजीम बनाएंगे और इंतखाबात में भी हिस्सा लेंगे। हुमायूं कबीर ने दावा किया था कि 6 दिसंबर के प्रोग्राम में लाखों लोग शिरकत करेंगे, जिससे नेशनल हाईवे 12 को ब्लॉक किया जा सकता है, जो जुनूबी कोलकाता को शुमाली सिलीगुड़ी से जोड़ता है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की 2 रोज़ा दौरे पर दिल्ली आमद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल शाम रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का दिल्ली में शानदार इस्तकबाल किया, जो 2 रोज़ा हिंदुस्तान के दौरे पर दिल्ली पहुंचे हैं। सदर पुतिन हिंदुस्तान के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर हैं। वो 5 दिसंबर को दिल्ली में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ 23वें हिंदुस्तान रूस सालाना चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। तफसीलात के मुताबिक रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन जुमेरात की शाम दिल्ली पहुंचे और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुसाफा और गर्मजोशी से गले मिलकर इनका इस्तकबाल किया। मोदी ने ज़ाती तौर पर इनका इस्तकबाल करने के लिए प्रोटोकॉल को तोड़ा। पुतिन की मेज़बानी वज़ीर-ए-आज़म मोदी एक निजी इशाइया में करेंगे और यह इशारा इस मेहमान नवाजी का आइनादार है जो रूसी रहनुमा ने गुज़िश्ता साल जुलाई में मॉस्को के बाद के दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोदी को दिया था। जुमे को 23वें हिंद रूस सरबराही इजलास से पहले पुतिन का राष्ट्रपति भवन में एक रस्मी इस्तकबाल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म मोदी सरबराही इजलास के मुकाम हैदराबाद हाउस में रूसी सदर और इनके वफ्द के लिए वर्किंग लंच की मेज़बानी भी करेंगे। फौजी और फौजी तकनीकी तावन पर 22वें हिंदुस्तान रूस बैन हुकूमती कमीशन के दौरान वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने 2 तरफ़ा दिफाई ताल्लुकात में हालिया पेशरफ्त की निशानदही की। ज़राए के मुताबिक पुतिन राजघाट का दौरा भी करने वाले हैं। तवक्को है कि वो जुमे को तकरीबन 9:30 बजे हिंदुस्तान से रवाना होंगे और अपने तकरीबन 28 घंटे के दौरे को मुकम्मल करेंगे।
खला से काबतुल्लाह का जगमगाता रूहानी मंजर दुनिया के लिए बाइस हैरत। मक्का मुकर्रमा और ख़ासतौर पर काबतुल्लाह की खला से ली गई तस्वीर ने यह साबित कर दिया है कि 400 किलोमीटर के फासले से भी काबतुल्लाह का रूहानी और नूरानी दीदार किया जा सकता है। सोशल मीडिया में मक्का मुकर्रमा की खला से ली गई तस्वीर इन दिनों तेज़ी से वायरल हो चुकी है और दुनिया भर में अवाम की तवज्जो का मरकज़ बन चुकी है। अमेरिकी खलाबाज डॉट पेटिट ने बैनुल-अक़वामी खला स्टेशन के अपने मिशन के दौरान ये तस्वीर ली थी। उन्होंने हाई रेजोल्यूशन के नाइकॉन कैमरे से मक्का मुकर्रमा की तस्वीर ली, जिनमें काबतुल्लाह का नूरानी मंजर वाज़े तौर पर दिखाई दे रहा है। ज़मीन से 400 किलोमीटर के फासले से खला में भी काबतुल्लाह का मुशाहिदा इस्लाम की हक़ानियत को साबित करता है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।